आज 9 तारीख है, 9 नवंबर, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय है। सूरज को आप देखिए कि लालिमा छाई हुई है और इसी सूरज को, उगते हुए सूरज को देखिए और यह अपना धर्म निभा रहा है कि नहीं और हम अपने धर्म को निभा रहे हैं कि नहीं, दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा अभी। इसी तरफ रहेंगे और इसी को देखेंगे कि कितना अपना काम कर रहे हैं। इधर सूरज तो स्पष्ट दिख रहे हैं उगते हुए, लेकिन मेरा चेहरा धुंधला दिख रहा है। इसलिए मैं सूरज को ऐसे कर देता हूं ताकि हम लोग आपसी संवाद अच्छा से हो सके। जो हम लोग आपस में चर्चा करना चाहते हैं वह हो सके। या ऐसा कर देते हैं ताकि उधर भी दिखे, लेकिन ये साफ नहीं हो रहा। अंत में आपको दिखा देंगे सूर्य कितना ऊपर चढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा पानी की टंकी के बीचों बीच वो दिख रहे थे। ये देखिए सूरज टंकी के कितने नीचे ऊंचे हैं, और वही जो है अंत में जब मैं दिखाऊंगा कि टंकी से कितना ऊपर और उठ गए। अब अंतर्मुख हुआ जाए, आंख बंद किया जाए और अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में
शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1464 दिन हो गए। तारीख 9 नवंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। धर्म के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म है क्या। वर्तमान समय में धर्म का स्वरूप एक सीमित दायरे में बांध दिया गया। धर्म का अपना जो स्वरूप है उसे एक सीमित दायरे में बांध दिया गया। और बाधा किसने? हम ही आप तो बांध रखे हैं। अभी हमने सूरज को आपको दिखाया कि उगते हुए सूरज को आप देखिए, 5-7 मिनट लेट हो गए, नहीं तो एकदम लालिमा जब छाती है उस समय से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। तो सूरज कम से कम 1 इंच ऊपर चढ़ गया, उगने से लेके ऊपर। तो सूरज को मैं दिखाया इसलिए कि सूरज अपना काम कर रहा है। अगर सूरज अपना काम सही समय से ना करे, ये जो पृथ्वी पर उजाला है जिसके नीचे आप लोग सारा काम करते हो, अच्छा बुरा, क्या कर पाओगे? 1 सेकंड के लिए ही अगर सूरज अपनी गति को रोक दे, चाहे रात में रोक दे चाहे दिन में रोक दे, अभी उसका परिणाम क्या होगा पूरे भूमंडल में, इसका असर जानते हैं हम लोग। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे, देखिए शीत गिर रही है और वो शीत जल तत्व का है। जल तत्व अपना काम कर रहा है। तो आकाश में कहीं पानी नहीं है जो शीत बन करके गिरे। पानी पृथ्वी पर होती है, पानी भाप बन करके उड़ता है ऊपर, तो वही बदल बनता है। और वही बदल जो हल्का फुल्का बदल है, उसमें जो पानी का अंश है वो नीचे झरता है। अभी मैंने कल आप लोगों को बताया, परसों, कि अंजुली में पानी लीजिए और 1 मिनट खाली रोके रहिए। उसके बाद जब आप पीने चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाथ अंजुली में पानी ही नहीं है, तो नीचे खसक गया ना। ऐसे बादल में से जो पानी का अंश है वो नीचे खसक रहा है, कोई शीत का रूप दिखा रहा है। आप देखिए काला काला इस साइड में दिख रहा है आपको, मैं जहां उंगली दिखा रहा हूं यहाँ देखिए, ये काला काला दिख रहा है, ये सब जो है काला काला यहाँ दिख रहा है, वो काला काला सारा जन में वो शीत का अंश है जो जल तत्व है, दिख रहा है। हमारे शरीर पे पड़ रहा है तो हमें ठंड ठंड का अनुभव करा रहा है। हमारी उंगलियां हल्की फुल्की गल रही हैं क्योंकि जल तत्व का अब असर पड़ रहा है। तो एक गलन महसूस हो रहा है उंगलियों के ऊपर हिस्से पर।
सभी तत्व, अग्नि अपना काम कर रहा है समय समय से, जल अपना काम कर रही, वायु अपना काम, पांचों तत्व अपना अपना काम अपने अपने समय से कर रहे हैं और कमोबेश होकर के कर रहे हैं। कोनो कम है वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, और जो ज्यादा है वही महसूस होता है। तो कमोबेश हम हर चीज को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब पांचों तत्व अपना अपना धर्म निभा रहे हैं अपने अपने समय पे, अपने अपने जगह पर, तो जो छठवां तत्व है जिसको हम जानने के लिए बैठे हैं, उस छठवां तत्व को जाना कैसे जाए? सोहम तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, असि माने है, तत् माने वह तत्व, तुम माने तुम, वह तत्व तुम हो जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो। सोहम, स पर जो ओ की मात्रा है वह जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा। सह अहम, सह माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। तो सभी तत्व अपने अपने धर्म में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो धर्म शब्द का अर्थ हमने बताया ना कि धर्म स्वभाव को कहते हैं। तो अग्नि जो सूरज है, अग्नि का गोला है, अग्नि तत्व है, वह अपना काम बखूबी निभा रहा है। जल तत्व अपना बखूबी दिखा रहा है, और जो पृथ्वी तत्व है वो अपना अस्तित्व दिखा रहा है। हवा अपना, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, हवा नहीं चल रही, पूछे आप देखिए पौधा है कहीं हिल रहा है? एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। लेकिन क्या पत्ता नहीं हिलने की वजह से क्या हवा नहीं है? अगर हवा ना होता तो हम श्वास कैसे लेते? देखिए हमारे मुंह से जो हवा निकल रहा है अब भाप बन रहा है, उसमें नहीं पड़ रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है भाप बन रहा है। तो भाप जो बन रहा है वो किसमें? हवा है, जल तत्व में, वो दिख रहा है, जल तत्व दिख रहा है, लेकिन हवा नहीं दिखेगा। तो सभी तत्व अपने अपने धर्मों में सब काम कर रहे हैं। जो छठवां तत्व है जिसको आपने गीता में पढ़ा होगा, निज तत्व और आत्म तत्व। तो निज तत्व और आत्म तत्व एक ही चीज है। आत्म शब्द का अर्थ ही होता है स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। और निज शब्द यहां लगा ही है, निज तत्व। तो निज तत्व माने स्वयं, और आत्म मतलब स्वयं। तो स्वयं जो मैं हूं, एक तत्व, ठोस, स्थिर, शांत, एक रस, क्या उसे मैं जान पा रहा हूं? मन हमारा बाहर घूम रहा है। बाहर घूमने का मतलब है ख्याल करना। शरीर हमारा देखिए कहां बैठा हुआ है, मन हमारा बांसों उछल रहा है। बांसों उछलने का मतलब है एक एक बात जन्म इसी में याद कर रहा है, ख्याल कर रहा है। अब अंदर कौन कौन सा ख्याल कर रहा है मन, क्या आप अपनी इस आंख से देख पा रहे हैं? क्या आपका कान सुन पा रहा है? बाहरी लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, वह तो जान ही पाएगा। वो तो जान रहा है कि मेरा मन वर्तमान में क्या सोच रहा है। वर्तमान में मेरे आंख देख रहा है, किसको देख रहा है? जो भी चीज सामने है उसको देख रहा। तो आंख देख रहा है, तो क्या आंख देख के पहचानने की शक्ति रखता है? इसके पीछे कोई है। कान सुन रहा है, तो क्या कान सुनता है? इसके पीछे कोई है सुनने वाला। आंख के पीछे है कोई जो रूप को देखता है। कान के पीछे कोई है जो शब्द को सुनता है, विश्लेषण करता है। नाक के पीछे कोई है जो सुगंध दुर्गंध का अनुभव करता है, महसूस करता है। जीभ
जो चल रही है, आवाज जो निकल रहा है, इस जीव को चलाने वाला, इस आवाज को निकालने वाला, इस आवाज के पीछे है। वो दिखता नहीं है, इस आंख से आप देख नहीं सकते, क्योंकि आंख वहां पहुंच ही नहीं सकती। तो मन की गति को पकड़ने के लिए मन के द्वारा ही मन को पकड़ा जाएगा। मन से ही मन को देखा जाएगा, पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा। तो एक होता है स्वच्छ मन, जो रोकता है बुरे का मन से। दूसरा होता है बुरा मन, जो मैंने अभी आपको एक दिन पहले बताया है कि जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए। जल यानी पानी जैसे स्वाभाविक रूप से वो नीचे ही की ओर जाता है, ऐसे हमारे मन की गति है, वो नीचे की ही ओर जाएगा। नीचे की ओर जाने का मतलब है जहां गाली गलौज होगा तो मन कहेगा यार कौन गाली दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों नहीं वहां चल करके देखा जाए। तो वो वहां बार बार उसी ओर प्रेरित करता है। कहीं मारपीट हो रहा है, कान आवाज सुन लिया, कोई चिल्ला रहा है, जो मार रहा होगा वो तो नहीं चिल्लाएगा, लेकिन जो मार खा रहा है वो चिल्लाएगा। तो कौन चिल्ला रहा है, कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, कौन मार खा रहा है, तो ये मन सोचता रहता है। अब वहां वो ले जा करके दिखाने की कोशिश करेगा। तो हमें आंख से देखे हुए वस्तु पर भी अनदेखा करना है, सुने हुए शब्द पर भी अनसुना का भाव बनाना है। भीतर जाना है, आंख बंद करिए, और जो हमने अभ्यास करवाया अपने श्वास पर मन को केंद्रित करने के लिए, जब तक 24 घंटे तक लगातार श्वास को देखने की प्रक्रिया में आप नहीं आएंगे, तब तक मैं और मेरा जो अंतःकरण में है उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। मैं स्वयं हूं, और मैं जो स्वयं हूं वह है शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस। उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है, ना चल सकता है, ना महसूस भी नहीं कर सकता है। जो आपको महसूस करने की बात कही गई है वह महसूस भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि सब कुछ, जितनी भी क्रियाएं हम बता रहे हैं वो सब प्रकृति में हो रहा है, और हमें प्रकृति से अलग होकर के अपने आप में जाना, अपने धर्म में जाना है। अब धर्म शब्द जहां जहां लगा, धर्म शब्द तो अपने आप में व्यापक है, लेकिन वह धर्म शब्द के आगे और पीछे जो शब्द लगे, जैसे हिंदू धर्म, जैसे मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो उनके कल्चर जानने के लिए उनके अपने स्वभाव क्या हैं। धर्म का अर्थ स्वभाव होता है। धर्म शब्द के आगे जो लगा पहले हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का कल्चर जानना चाहेंगे, उनका स्वभाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। उसी में फंसने की जरूरत नहीं। अगर वहीं में आप अटक गए तो फिर अन्य चीजों को जानने पे तो अपनी व्यापकता को नहीं समझ पाओगे। धर्म खुद अपने आप में व्यापक है, यह व्यापकता आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप एक जगह पे उलझ गए। उलझना नहीं है यहाँ पर, यहाँ सुलझना है। तो सुलझेंगे कैसे? हम किसी भी विषय को देखेंगे तो उसकी गहराई में जाएंगे। जैसे नाक का विषय सुगंध है या दुर्गंध है, तो मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे चारों तरफ कोई गांव गिराव नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, मैं प्रकृति के गोद में बैठा हुआ हूं शुद्ध। मान लेते हैं कोई जानवर बड़ा, जैसे भैंसा मर गया, सांड मर गया, कोई सियार मर गया, कोई बड़ा जानवर उस एरिया में कहीं भी मरा हो, क्योंकि हम पास में नदी भी है, अगर कहीं मरा हो और उसका शरीर सड़ गया हो, तो हवा चलेगा तो उसके सड़न को दुर्गंध के रूप में पूरे वातावरण में घुमाएगा। और मैं जहां बैठा हूं क्या यहां नहीं आएगा? आएगा। तो क्या हम उठ करके भाग जाएं?
क्या हम साधना ना करें? क्या एरिया छोड़ दें? क्या स्थान छोड़ दें? हमें क्या करना चाहिए? बस थोड़े देर तक अपने भीतर के धैर्य को धारण करना है, सहनशील बनना है, नाक के दुर्गंध को लगातार दुर्गंध को ही देखना है। तो देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती, देखना अपने आप में छूट जाता है, देखने वाला अपने अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन इतनी सूक्ष्मता हम लोग समझ नहीं पाते, जो कि रोज प्रयोग होता है। कभी मान लीजिए आप बैठे किसी बात को लेकर के चिंता करने लगे, तो चिंता करते 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 आंख जो है जब चढ़ जाती, भौहें चढ़ जाती है, सामने से आदमी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है, सामने से ही जाता है। क्योंकि हम अपनी आंख को ऐसी जगह ले गए जहां सूक्ष्म दृष्टि हमारी होती है। उस सूक्ष्म दृष्टि में जब पहुंच जाते हैं तो ये आंख का अपना देखना ही ये बंद हो जाता है अपने आप में। सामने खुला है और सामने ही हम किसी को, हमारे सामने से गुजर भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि यही आंख के पीछे वाला जो आंख को चलाने वाला है वो अपने किसी दूसरे उसमें है, सामने आंख का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो कहाँ है यही तो जानना है। तो किसी बात के लेकर के चिंता में है, तो बात लेकर के माने शब्द लेकर के है, तो किस शब्द में जा रहा है? शब्द वायु है, वायु तत्व है। वायु तत्व जन्म उसको कहाँ कहाँ घुमा रहा है, कहाँ कहाँ घुमा रहा है, कौन कौन सी बात याद कर रहा है, वही याद करना ही घुमाना है। वायु तत्व बैठे आप यहाँ हो और आपको जन्म इंग्लैंड, जापान, कहाँ कहाँ घुमाएगा। बैठे भारत में हो, एक गांव की एरिया में, बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठे यहाँ हो, और याद कराएगा अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, यानी विश्व का कोई भी देश अगर आपने किसी भी तरह से अगर आंख से देख लिए हो, चाहे टीवी में देखे हो, चाहे प्रत्यक्ष देखे हो, चाहे फिल्मों में देखे हो, वह जो दृश्य आपने देखा वही दृश्य बार बार याद आता है, और वही दृश्य हमको परेशान करता है। बैठे हम यहाँ शांति से नहीं है, क्योंकि मन हमारा ख्याल कर रहा है बड़ी बड़ी जगहों का, और जाने की हैसियत हमारी है नहीं। तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आपका जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए, एक मैंने प्रूफ के रूप में चाहिए, तब आपका वो पासपोर्ट बनेगा। अब पासपोर्ट जब बन जाता है, उसी पासपोर्ट के हिसाब से वीजा लगना चाहिए। वीजा अगर लग गया तभी आप जा सकते हैं। तो किस काम से जा रहे हैं, सरकार पूछती है किस काम से जाना चाहते हैं। अगर उसके अपने कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको सहर्ष स्वीकार करेगी, जाइए घुमाइए, दिखाइए, वहां काम कराइए। लेकिन उसके अपने उसके जो नियम नियमावली है, उस नियम से विरुद्ध अगर आप जाओगे तो जाने ही नहीं देगी, यानी वीजा ही नहीं पास करेगी, आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लेगी। तो इसलिए आप एयरपोर्ट में भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका वो जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो गई। जो आपने अप्लाई किया था विदेश जाने के लिए वो कैंसिल हो गया, वो फॉर्म ही कैंसिल हो गया, क्योंकि आप उसके नियम के विरुद्ध जा रहे हो। इसलिए जो नीति नियम प्रकृति की है, उस नीति नियम में हम लोग फंस गए हैं। अब क्या है, उससे हमें छूटना है। तो छूटने के लिए, जैसे दलदल में फंस जाने के बाद तो वहां पर हाथ पैर नहीं मारा जाता, उसका नियम है कि जैसे आप हो वहीं ऐसे खड़े रहो। कोई न कोई उस एरिया से गुजरेगा, और जब गुजरेगा निश्चित है कि आप पे, आपके शरीर पर उसका नजर पड़ेगा, और वह नजर पड़ते ही उसके अंदर में एक चेतना जागृत होगी, भाई हमारा भाई है, ये दलदल में फंस गया, इसको कैसे बचाया जाए। तो अगर वो सक्षम है तो आपको निकालने का उपाय करेगा, अगर वो सक्षम नहीं है तो चिल्लाएगा, अन्य लोगों को बुला करके लाएगा, जो लोग सक्षम हो आपको उस दलदल से निकालने के लिए। तो प्रकृति रूपी दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं। इस प्रकृति रूपी दलदल से निकलने के लिए जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वहीं वैसे खड़े रहो। कोई न कोई संत महात्मा आपके उस रास्ते से गुजरेंगे, निश्चित है, देर सवेर कभी न कभी तो गुजरेंगे ही। और जैसे ही वो आपको देखे कि दलदल में है और आप उससे छूटना चाहते हो, छटपटाहट है, दुख, दुख का मतलब छटपटाहट, जैसे ही आपको देखते हैं तो एक शब्द फेंकते हैं,
शब्द फेंक करके आपके उस अस्तित्व को जानना चाहते हैं। क्या वास्तव में इस दलदल से निकलने के लिए जीव तड़प रहा है या खाली ऐसे चिल्ला रहा है? तो चिल्लाने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन निकलने वाले उसी लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो वास्तव में इस दलदल से निकलने के लिए इच्छा जागृत करता है। जैसे हम व्यक्तिगत हैं कि जब मैं घर परिवार में था, परिवार में माता पिता के साथ था, तो कुछ नहीं जानता था, कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन जब संत के सानिध्य में आया, कुछ जानने लगा, तो एक अगर इस एरिया में संत ना होते तो हमें अपने आप का जानकारी नहीं होता। तो उसी वासना में मैं भी लिप्त पहले से ही था। शरीर को धारण किया हूं तो वासना में ही हो, भले हम वासना को ना भोगें वो अलग विषय, लेकिन शरीर ही हमारा वासना से ही बना है, तो हम वासना में ही लिप्त हैं। तो शरीर रूपी वासना में जो लिप्त है, अब वो उसी को आनंद मान रहा है। समय समय से जो जीव का स्वाद लिया, आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, भोजन बहुत बढ़िया बना था। कान से शब्द सुना, कोई प्रेम से भरी भरी बातें बोला, तो कहता बहु फलाने बहुत अच्छा बात है, बहुत मीठा मीठा बात करे ले। कोई आंख से आपने दृश्य देख लिया, बड़ा सुंदर लगा, बहु फलाने की लड़कियां या फलाने लड़कवा या फलाने बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहिरे ले। भाई भगवान उन्हें धन दहले बाटे तो कपड़ा पहिरे थे। तो आंख ने जो दृश्य को देखा, उस दृश्य को देख करके उसी तरह से मन बनता है और उसी तरह से जबान से आवाज निकलती है। तो जो दृश्य हमने देखा, उस दृश्य में देखने वाला अलग है, वह दृश्य दिखाई देने वाला अलग है। इतना कौन समझता है, आप बताओ। तो संत महात्मा शब्द से आपको जगाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम समझ रहे हो यही सत्य है, ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है। अगर जानना चाहते हो तो थोड़ी सी संगत करो, और संगत करोगे तो निश्चित है कि जो न जानने वाली चीज है वह भी जान लोगे। साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक में सब कुछ भरा पड़ा है, भजनों में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन हम कर जब पाए तब ना। जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे। अब सूरज अपना धर्म निभा रहा है। अब आप देखिए कि उस ड्रम से कितना ऊपर चढ़ गया, देखिए अपना काम कर रहा है। अब धीरे धीरे जो लालिमा थी, वह लालिमा अब वह खत्म हो रही है। जो हम सूरज को लगातार लालिमा में देख पाते थे, अब सूरज अपना किरण फैला रहा है, तो अब हम उसको देखने हमारी आंख चकमका रही है। अब उसका जो अपना अस्तित्व है ज्वलनशीलता का, वो अब हमारे चेहरे पे पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे से ऊपर उठेगा, वैसे वैसे हमारे चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ेगा, तो ये महसूस होगा कि जल रहा है। अभी तो इसलिए नहीं महसूस हो रहा है कि हवा और हवा में पानी का अंश जो है, उसको शीत बोल रहे हैं, वो अभी पूरा फैला हुआ है, इसलिए उसका असर मेरे इस पे नहीं पड़ रहा। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी और बढ़ेगी, वैसे वैसे जो हवा के अंदर में जल तत्व था वो सूखता जाएगा, और जैसे सूखता जाएगा तो सूरज की रोशनी सीधे मेरे इस गाल पे पड़ेगी और वह अपना अस्तित्व इस पे दिखाएगा। ये सबका अपना अनुभव है। मैं तो आप लोगों को उस अनुभूति को और अनुभव करने के लिए ही इस साधना को करवा रहा हूं, क्योंकि साधना कराने वाले बहुत लोग ध्यान करा रहे हैं, साधना भी बहुत लोग करा रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं उसको नकार नहीं सकता हूं, होना चाहिए। अगर है नहीं तो अस्तित्व का कैसे पता चलेगा। अस्तित्व का पता करने के लिए स्वयं एक्टिव होना पड़ता है, तब जाकर के वो समझ में बात आती है, और चेतना में 24 घंटा रहना पड़ता है। क्या यही सत्य है। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया तो हो रही देखने, सुनने, भोगने, खाने, सूंघने के लिए, लेकिन प्रतिक्रिया करिए कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन सूंघ रहा है, कौन बोल रहा है, कौन चख रहा है, कौन खा रहा है। क्या ये आंख अपने आप में देख लेगी, पहचान लेगी? अगर ये आंख अपने आप में देखती और पहचानती तो मुर्दे का भी आंख अपने परिवार के सदस्यों को देखता, पहचानता। लेकिन आंख खुला रहता है और वहीं शरीर पड़ा है, और वहीं अपने बच्चे, पत्नी
और अपने समाज के लोग रोते हैं, लेकिन यही आंख देख के पहचानता नहीं। अगर कान सुनता, कान में सुनने की क्षमता होती तो मुर्दे का भी कान सुनता। वहीं उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही है। अब पत्नी से प्रिय कौन हो सकता है, पुत्र से प्रिय कौन हो सकता है, अपने परिजन से अलावा कौन प्रिय हो सकता है। लेकिन वही आवाज चिल्ला चिल्ला के निकाल रहे हैं, लेकिन एक कान अपने आप में सुनता ही नहीं। इसका मतलब है कि कान के पीछे कोई सुनने वाला है। हमारा जो उपनिषद है, उपनिषद एक एक बातों पे पूरा विवरण देता है, हम समझ नहीं पाते हैं। असल में पढ़ते तो जरूर है, वो सिर्फ शब्द पढ़ते हैं, अनुभूति नहीं करते। जब तक अनुभूति नहीं होगा तब तक ये कहिए कि हम उस अस्तित्व को समझ पाए जिस अस्तित्व की चर्चा हो रही है, संभव नहीं है। हमारा मन 1 मिनट में जब 47 बार ख्याल करता है, अब बता दीजिए कि जब हमको काम एक ही विषय पे करना है 1 मिनट तक, श्वास को देखना है, और श्वास को देखेगा नहीं, 47 बार जाके सोचेगा, ख्याल करेगा, तो बता दीजिएगा श्वास को कब देखेगा। और 1 घंटे तक लगातार हम अपने श्वास को देखना चाहते हैं, तो अब 1 घंटे में 2700 बार हमारा मन ख्याल करता है। भले एक ही बात को रिपीट करे, लेकिन ख्याल तो करता है 2700 बार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। आप इंटरनेट पे खोज करके देख लीजिए। जैसे आप गूगल बाबा को पूछेंगे कि श्वास की गति 1 मिनट में कितनी है, या मन कितनी बार ख्याल करता है, सब बताएगा। मन चंचल क्यों है, इस पर रिसर्च हुआ है। और उसी चंचल मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है। अब आप त्राटक मुद्रा कर लीजिए, ज्योति देख लीजिए, बिंदु देख लीजिए, यानी किसी भी साधन को आप देख लीजिए। लगातार जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे एक ही किसी साधन से, तब तक जो है आपका मन, चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। त्राटक मुद्रा में किसी एक वस्तु को लगातार देखा जाता है। इसका मतलब है कि ये जो भौहें हैं लगातार गिरने ना पाए। हम कितना देर तक अपने भौहों को रोक लेते हैं, ये प्रश्न होता है। तो भौहों को रोका कौन, रोकने वाला कौन है? मन है। मन कौन है? मन को शक्ति कौन दे रहा है? चित्त दे रहा है। चित्त को शक्ति कौन दे रहा है? बुद्धि दे रहा है। बुद्धि को और शक्ति कौन दे रहा है? तो अहंकार दे रहा है। अब अहंकार को शक्ति कौन दे रहा है? तो जो शरीर में है वह दे रहा है। वह कौन है? वो स्वयं आप स्वयं हो। स्वयं अपने आप को जानना है, तो स्वयं अपने आप को जानने के लिए उसी तरह की विधि व्यवस्था जो बनाई गई है, जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, हम उस विधि व्यवस्था में जब तक जाएंगे नहीं, तब तक अपने आप का परिचय कैसे करेंगे? इस गाल का परिचय जरूर कर लेंगे, फलाने राम लखन दास हो। इस चेहरे को जब कोई भी देखेगा तो कहेगा फलाने राम लखन दास हो। वो चेहरे का जो आदमी होगा वो राम लखन दास है, इस गाल को। लेकिन इस गाल के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, जो तत्व बैठा हुआ है, उसको तो नहीं पहचानता। इसको देख के पहचानता है, और ये सड़ने गलने वाला है, और इसी को देख करके पहचान करते हैं। जो कि इसके पीछे इसको प्रयोग करने वाला जो बैठा है उसकी पहचान नहीं कर पा रहे, उसका अस्तित्व नहीं जान पाए, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान रहे, इसीलिए सामने वाले को कैसे जानेंगे? तो अगर व्यवहार में कुछ दिन रहिए पास में, तो ये गाल का जो चिकनापन है, जो आकर्षण है, जो चेहरा है, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि कर्म देखा जाता है। फिर इस चेहरे वाला आदमी क्या कर्म करता है, हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, बोलता कैसा हमारे साथ, बातचीत करता कैसे हमारे साथ, खान पान की इसकी क्या शैली है, हर चीज को तौला जाता है। तो पता चलता है ये जो चेहरा वाला है ये अच्छा है या बुरा है। तो बाद में, मैंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना के बाद ऐसे तत्काल में चेहरे को देख करके प्रश्न उठता है कि कौन है, कहाँ से आए हैं। और जब कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या काम है, हमसे इनका क्या काम है, तो वह प्रश्न का उत्तर ढूंढने के बाद जब पास में रहने लगता है आदमी, तब पता चलता है ये तो जन बात तो कुछ और किया था और काम कुछ और कर रहा है। भाई ये तो छली कपटी आदमी है, ये तो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन जब आप स्थिर होकर के काम करते हो, जो बोले पहली बार बोले उस पर आप स्थिर हो और उसी तरह से कार्य कर रहे हो, तो ही व्यक्ति कहता है भाई आदमी अच्छा है, इसके साथ संबंध जोड़ने लायक है, हमारे सुख दुख में काम आ सकता है।
क्योंकि ये बात का पक्का आदमी है, क्योंकि अपने धर्म में है, अपने स्वभाव में है। तो धर्म का जो व्यापकता है, उस व्यापकता तो हम तो जानते नहीं, लेकिन उस धर्म शब्द के आगे और पीछे जो शब्द लगाते हैं, उससे हम उस धर्म को जानने की कोशिश करते हैं। आग का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है, वायु का, अग्नि का, पृथ्वी का, सब तत्वों के बारे में धर्म शब्द लगा करके जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि जो मिट्टी है, मिट्टी का अपना स्वभाव क्या है, धर्म मतलब स्वभाव, तो मिट्टी का अपना स्वभाव क्या है। तो जो भूगोल पढ़ते हैं वो मिट्टी का परीक्षण करते हैं। अब मिट्टी का जब परीक्षण करेंगे तो 7 प्रकार की मिट्टी है, 7 लेयर में है, और जगह जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। तो जहां जैसी उपज होती है, उस मिट्टी की वह कीमत वहां आंकी जाती है। अब आप बता दीजिए, यहाँ जहां हम लोग बैठे हैं, ये गोरखपुर जिले का क्षेत्र है, और यहीं पास में 100 मीटर पे ही संत कबीर नगर जिला लगता है। 100 मीटर ज्यादा नहीं है, 100 मीटर है। 100 से मान लो बहुत होगा तो 200 मीटर होगा, किलोमीटर नहीं है, 200 मीटर सिर्फ है। और गोरखपुर के अंतिम छोर पर हूं, उधर संत कबीर नगर का छोर है, इधर गोरखपुर का छोर है, बैठा हूं। अगर मैं यहाँ सेब का पौधा लगाना चाहूं तो क्या यहाँ सेब हो जाएगा? कोई वैज्ञानिक बता दे हमें। जो शिमला में या कश्मीर की जो सेब हैं, या जो जहाँ उसके अपने एनवायरमेंट है, जहाँ पैदा होता अच्छा मीठा फल सेब का, और उसे हम यहाँ लगाना चाहें तो क्या यहाँ के एनवायरमेंट, यहाँ के वातावरण, यहाँ का जलवायु, यहाँ की मिट्टी क्या उस योग्य है? अगर योग्य होती तो यहाँ कोई ना कोई पौधा आपको जरूर दिखाई देता, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखाई देता, कोई पौधा नहीं दिख रहा है सेब का। इसीलिए मिट्टी का भी उसका अपना स्वभाव है। स्व माने उसका अपना, भाव माने कीमत। मिट्टी की अपनी कीमत होती है, क्या उपज होता। किसान मिट्टी का परीक्षण करता है, इस मिट्टी में इस समय में क्या उपजेगा। अभी जिस मौसम में हम लोग हैं, ये नवंबर का महीना है, इस महीने में धान कट करके खेत खाली हो जाते हैं, और जब खेत खाली हो गए, अब इसी समय में आप क्या बोओगे। अब ये किसान के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ की हमारी मिट्टी कैसी है, यहाँ पानी का व्यवस्था कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसी है, यहाँ का वातावरण कैसा है। उस हिसाब से अब बीज खेत में डालेंगे तो वो पौधा पैदावार होगा। तो मिट्टी का अपना स्वभाव, उसका अपना कीमत क्या है, ये किसान लगाता है, मिट्टी नहीं लगा पाती है। मिट्टी तो जैसी है वो तो अपने आप में है ही, तो क्योंकि वो जड़ है, वो बोल सकती नहीं, लेकिन बोलता कौन है? किसान। किसान को पता है कि यहाँ क्या उपज हो सकता है, क्योंकि मिट्टी कैसी है और उस मिट्टी में हम कौन सा बीज डालें जो हो सके, पैदावार उसकी अच्छी। तो धर्म, मिट्टी का धर्म। अब पानी का धर्म, मैं जिस एरिया में हूं, यहाँ के पानी का जो धर्म है, आप देखेंगे लोग पीते जरूर हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनका पेट खराब रहता है, गैस बनता है खूब, क्योंकि यहाँ की जो पानी है वो पानी खराब है। तो पानी का अपना जो धर्म है, उस धर्म में नहीं है, यानी वहां कुछ ना कुछ मिलावट है। अब क्या मिलावट है? जब पानी का परीक्षण होता है तो परीक्षण करने वाला बताएगा कि पानी में क्या मिला हुआ। आजकल जो आपने देखा होगा, आरओ मशीन जो लगाई जा रही है, घर घर में आरओ मशीन लग रही है। तो आरओ मशीन क्यों लगा रहे हैं? पानी अपने धर्म में नहीं है, तो पानी को अपने धर्म में लाने के लिए आरओ मशीन लगा रहे हैं आप। अगर पानी अपने धर्म में हो तो आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन पानी अपने धर्म में नहीं है, उसमें कुछ मिलावट हो गया है, जिसके कारण आपका लीवर, आपका शरीर, आपका जो शरीर के अंदरूनी चीजें हैं, उसमें कोई ना कोई व्यवधान डाल रहा है। और जब पानी अपने अस्तित्व में रहता है, अपने धर्म में रहता है, तो कोई बुरा, आपके शरीर में कोई बुराई नहीं आती, ना गैस बनता है, ना पेट खराब होता है। और पेट खराब होने से ही शरीर में और रोग होते हैं, गैस बनने से ही और शरीर में रोग होते हैं।
तो पानी अपने धर्म में लाने के लिए आरओ मशीन लगाई गई और घर घर में लग रहा है। अब तो देहात में भी लग रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थान है वहां बड़े बड़े लग रहे हैं, जो घर है उसमें छोटे छोटे लग रहे हैं। लेकिन आरओ लग रहे हैं इसलिए कि पानी में जो मिला हुआ तत्व है उसको अलग किया जा सके, क्योंकि पानी अपने धर्म में नहीं है। इसलिए पानी के धर्म में लाने के लिए आरओ मशीन लगाई जा रही है। हवा दूषित हो गई है, तो दूषित कैसे हुई? हवा अपने धर्म में नहीं है। अब हवा को कैसे शुद्ध करोगे? तो प्रकृति अपनी खुद हवा को शुद्ध कर लेती है। बारिश होता है, जितने भी आपके हवा में अशुद्धियां रहती हैं वो जल जो है नीचे बैठा देता है। इसीलिए प्रतिवर्ष बारिश का होना आवश्यक है, क्योंकि जो वातावरण माने हवा है वो दूषित हो जाता है, और दूषित हवा को पानी ही उस हवा के अंदर में जो बुराई है, यानी दूसरा तत्व मिला हुआ, उसको जमीन की पे बैठा देती है। तो ऐसे ही जो सभी तत्वों को अपने अस्तित्व में लाने के लिए ही कौन कर रहा है? ये क्या मनुष्य कर रहा है या प्रकृति स्वयं कर रही है? इन सब चीजों को जानने के लिए अग्नि तत्व को जानिए। अग्नि अपना धर्म में अगर रहती है तो उसका अपना जानते हैं, अपने धर्म में जब रहेगी तो सबको जला के खाक कर देगी। इसीलिए पानी को साथ रखना पड़ता है। कहीं भी झोपड़ी बने, मकान बने, कुछ भी बनाइए, तो आग लगने से उस मकान को बचाने के लिए हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको फायर स्टेशन कहते हैं, फायर एक विभाग बना हुआ है, उस फायर विभाग वाले ही बताते हैं कि अपने घर में जगह जगह पर बालू रखिए। आग लगने पर बालू भी काम आता है। अगर गांव देहात में है तो फावड़ा जरूर रखिए, क्योंकि मट्टी खोद करके, तुरंत बालू नहीं है तो मट्टी खोद करके फेंकिए उसके ऊपर। पानी की व्यवस्था अपने घर जरूर करिए, नल लगाइए, कुआं खोदिए, तालाब हो, नदी हो। अपने घर के आसपास में कोई ऐसा संसाधन हो जो आग लगने पर उस पानी से, उस संसाधन से पानी निकाल करके हम अपने आग पर फेंक सकें, आग बुझाने के लिए। तो सबका अपना अपना धर्म है। अब जो छठवां तत्व है, 5 तत्व के अलावा छठवां तत्व जो निज तत्व है, आत्म तत्व है, उसका अपना धर्म क्या है? धर्म तो अपने आप में व्यापक है, लेकिन अब यहां पे स्वधर्म क्या है, स्वयं का धर्म क्या है, आत्म का धर्म क्या है, निज धर्म क्या है? तो उसके लिए लागू होता है, 4 शब्द लागू होते हैं। और भी अगर आप शोध कर लिए हो तो अच्छी बात है, अगर शोध और आगे करिए तो और अच्छी बात है, और उससे अलग शब्द निकालिए। लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को दिया वह 4 शब्दों में दिया। मैं कौन हूं? मैं अपने आप में शुद्ध हूं। आंख वहां पहुंच नहीं सकता, कान वहां तक सुन करके वहां तक उसकी आवाज नहीं पहुंच सकती, नाक का दुर्गंध सुगंध वहां तक नहीं पहुंच सकता, जीभ का अपना स्वाद और शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं अपने आप में शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं। और क्या हूं? स्थिर हूं। मेरे में कोई चंचलता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। मैं अपने आप में शांत हूं। मेरे मन में कोई न चिंता है और ना ही चिंतन है, दोनों नहीं है। तो मैं शांत हूं अपने आप में। और क्या हूं? एक रस हूं। बोलने से पहले भी मैं था, बोलते समय भी मैं हूं, अब बोल करके अभी रुक जाऊंगा, बोलना बंद कर दूंगा तो भी मैं रहूंगा। तीनों काल में जो रहे उसी को एक रस कहा जाता है, और उसी को सनातन कहा जाता है। सनातन शब्द का जो महत्व बताया गया, जो सदैव रहे। ये 5 तत्व सदैव रहते हैं, इनकी क्रियाएं जन्म कमोबेश हमें समय समय से दिखते हैं, लेकिन हैं 5 ही। और यही 5 अपने समय समय से सारा काम अपना बीज के अनुसार करते हैं। और छठवां तत्व को खोजा जा रहा है। तो अगर हम बाहर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिलेगा भी तो प्रकृति मिलेगी, और वो है परिवर्तित होने वाली चीज, क्षण क्षण बदलती रहती है। लेकिन हम जिसको खोजना चाहते हैं वो अस्थाई वाली चीज खोजना चाहते हैं, और वो अस्थाई मैं स्वयं ही हूं।
जो खोज करता है वो स्वयं अस्थाई है, अपने अस्थायित्व का उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दर दर भटक रहा है। कोई भी कहता है भैया आपकी कामना वहीं पूरी हो सकती है, कहाँ? जहां जो बता दे। कोई कहता है काशी, कोई कहता है मथुरा, कोई कहता है हरिद्वार। अब उसमें भी कई कटगरी बन गई है। काशी मथुरा हरिद्वार के अलावा भी उज्जैन चले जाइए, नासिक चले जाइए, चारों धाम कराइए, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराइए। इसके अलावा भी हर गांव में, हर एरिया में 2-4 मंदिरें हैं, 2-4 मस्जिद हैं, 2-4 गुरुद्वारे हैं, 2-4 आपके जो चर्च वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जाता है कि यहां जाने से आपकी कामना पूरी होगी, यहां जाने से आपकी कामना पूरी होगी। आप सुनते हो, जाते हो, लेकिन क्या आपकी कामना पूरी हुई? क्या वो आपकी कामना पूरी कर दिए? कामना पूर्ति करने के लिए कार्य आपको स्वयं करना पड़ता है, और स्वयं अपने कार्य को आप हम बखूबी करते नहीं, इसलिए हम जानते हैं कि वो कर रहे हैं और करते स्वयं हैं। तो स्वयं बिना कुछ किए ये कहिए कि उसका पारितोषिक फल परिणाम के रूप में मिले मुझे, तो संभव नहीं है। ना अच्छे के रूप में, ना बुरे के रूप में, किसी रूप में मिलेगा। और जो मैं तत्व है वहां ना अच्छा पहुंच सकता है, ना बुरा पहुंच सकता है, दोनों ही वहां नहीं जा सकते। जैसे उदाहरण के रूप में उपनिषदों में बताया गया है कि जो नींद अवस्था है वह नींद अवस्था ही आपकी अपनी है, लेकिन हम आप उसी में रोज जाते हैं, रोज शरीर को जो है तरोताजा बनाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। अब उसी को जानने के लिए ही ऋग्वेद काल से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जो खोज किए, वो उसी अपने आप को ही जानने के लिए, आखिर मैं हूं कौन। तो अलग अलग धर्म बताए। धार्यते इति धर्म है, दया को धारण करो, दया धर्म है। संतोष धारण करो, संतोष धर्म है। करुणा धर्म है। जो शब्द वहां बताया गया उसका उसका स्वरूप बताया गया, और उसी को धारण करते 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 एक समय ऐसा भी आती है कि क्रिया का प्रतिक्रिया करवाया जाता है कि दया को धारण किसने किया? क्या दया अपने आप में आ गई या कोई धारण किया? तो जो धारण कर रहा है उसका अपना धर्म क्या? दया का धर्म तो समझ में आ गया, लेकिन जो दया को धारण कर रहा है उसका अपना धर्म क्या है? तो क्रिया हुई दया को धारण करने की, तो प्रतिक्रिया किया करना है कि उस दया को धारण किया कौन, तो पता चलेगा कि मैं धारण किया। यानी जो शरीर में है चेतना, चेतना भी अग्नि तत्व है। अभी देखिए ये चेतना ही दे रहा है, सूरज उगा है, चेतना ही दे रहा है। इसी चेतना के नीचे हम सारी चीजों को देख रहे हैं। अभी ये छुप जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परसों के वीडियो में हमने आपको दिखाया कि सूरज ढल रहा है और अभी रोशनी है, तो हमारा चेहरा दिख रहा है, रोशनी अभी दबती चली जाएगी और अंधेरा छाता जाएगा, मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं होगा। परसों के वीडियो में है 7 तारीख वाले में। अगर शाम को मैं यहां रह गया तो आज भी दिखा दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरा अपना धर्म क्या है, हम उसी अपने धर्म में वापस लौटना चाहते हैं कि अपनी विशालता को मैं जान सकूं। पृथ्वी धर्म विशाल है, पृथ्वी जहां तक होगी उसकी अपने धर्म है। अग्नि अपना विशाल धर्म लिए हुए है, जहां जहां रहेगी तहां अपने विशालता को दिखाएगी। हवा विशाल है, विशाल धर्म लिए हुए है, जहां जहां हवा रहेगा, ऑक्सीजन अंग्रेजी में उसी को कहते हैं। ऑक्सीजन न रहे तो आपका जीना दूभर हो जाएगा, सांस चलना बंद हो जाएगा। यही अभी हमारे भारत में ही आप बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनाथ से हल्का सा ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करेंगे वहां ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो वहां सांस फूलता है। बहुत हिष्ट पुष्ट ताकतवर व्यक्ति ही वहां जा सकता है। कमजोर व्यक्ति वहां जाएगा तो उसकी सांस फूलने लगेगी, मरने की घटना आ जाती है। तो जो
वायु है उसका अपना धर्म है, वो पूरा अपना विशालता लिए हुए जहां जहां रहेगा वो अपनी विशालता को दिखाएगा और आपको जीवन देगा। ऑक्सीजन माने जीवन ही होता है, श्वास हमको जीवन देता है। यानी मैं और मेरे शरीर में रहने और जोड़ने का जो काम करता है वह है वायु यानी हवा। और उसी हवा के सहारे ईश्वर माने ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास, हवा को ही जो देखता रहे, बार बार अपने श्वास को देखे कि कौन सा श्वास में क्या दिखाई दे रहा है, सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गर्म शीतल। लेकिन इनको जान कौन रहा है? जब क्रिया हो रही है, इस समय देखिए वातावरण शुद्ध है, यहाँ जो हवा है उसमें कोई विकृति नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, तो सांस लेने में हमें बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। और यही जब हम शहर की ओर बढ़ते हैं और शहर में रहते हैं तो वहां सांस लेने में दिक्कत होता है। बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश का, और उस बस्ती जिले के शहर में ही मैं रहता हूं। जो लखनऊ गोरखपुर बाईपास 4 लेन है, तो 4 लेन के पूरब शहर है और 4 लेन के जस्ट पश्चिम गांव है। तो आश्रम गांव में है, 4 लेन के बाहर है पश्चिम तरफ, वो गांव में है, और 4 लेन के पूरब शहर है। तो शहर का प्रदूषण जब हवा में उड़ेगा तो क्या वहां पास में नहीं जाएगा? ज्यादा उस बाईपास से 300 मीटर की दूरी पर आश्रम है, वहां मैं रहता हूं। तो वहां का जो हवा का प्रदूषण है वो हमारे आश्रम तक जरूर आता है। तो हमने क्या किया है, वहां बिल्डिंग नहीं बनाया, जो बिल्डिंगें पहले से हैं ऑलरेडी उसी में मैं रह रहा हूं। भले वो पुराना हो गया हो, वो चू रहा हो, जर्जर हो गया हो, गिरने वाला हो, ऐसी स्थिति है तब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि चूता है पूरा भर 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 भर। तो उसमें मैंने पौधे इतने लगा रखे, 10 बीघे का एरिया है, और उस पौधे उसमें 10 बीघे के एरिया में जंगल टाइप का बना रखा हूं। नीम के पौधे खूब लगा रखा हूं, बेल है, नीम है, और जंगली भी पेड़ हैं, आम भी है, अमरूद भी है, और आंवला भी है। तो इसलिए कि जो प्रदूषण है हवा का, उस प्रदूषण को कुछ तो कम किया जा सके, ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई रोग ना पैदा हो शरीर को, क्योंकि शरीर जब रोगी हो जाएगा तो हम भजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुद्ध वातावरण में साधु रहते हैं। संत स्थिति में आने के लिए शुद्ध वातावरण में नहीं रहेंगे तो शांत की स्थिति बनी नहीं पाती है। जो मेरा अपना स्वभाव स्वरूप है, उस स्वरूप में हम जा ही नहीं पाते, क्योंकि ये नाक जो है परेशान कर डालता है। शरीर में किसी प्रकार का अगर रोग हो गया, दर्द हो गया, पीड़ा हो गया, कोई बात हो गई, तो बार बार मन उसी पे जाएगा, तो भजन कहाँ करेगा? अब भजन का मतलब होता है विचारों का खंड खंड करना। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना और विभाजन करना, खंड खंड करना। तो अपने ही विचार जो मन में उत्पन्न हुआ, उस विचार को लेकर के खंड खंड करिए, यानी तर्क दीजिए। जो वर्तमान में समय सुबह का समय है, 7:25 हो रहा है, और सूरज अपना अस्तित्व दिखा रहा है, सुबह का बेला है। सुबह के समय में हम बाहर का कोई काम नहीं कर सकते, कहीं न किसी से मिल सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न कुछ कर सकते, तो अपनी साधना में लगे हैं। तो इस समय में मुझे कैसे रहना चाहिए? तो बिल्कुल एकदम शांत भाव में रहना चाहिए। अब धर्म जो शब्द है, भोजन का भी अपना एक धर्म है। तो भोजन का धर्म कहां से आया? भोजन बनाने वाले का अपना धर्म है। अगर चंचल मन से भोजन कोई भी बनाया है तो निश्चित है कि वह चंचलता के कारण या तो तेल ज्यादा हो जाएगा, या तो मिर्च ज्यादा हो जाएगा, तो मसाला ज्यादा हो जाएगा, या तो नमक ज्यादा हो जाएगा, कुछ न कुछ उसमें कमोबेश हो जाएगा, क्योंकि बनाने वाला अपने धर्म में नहीं है। यानी शांत होकर के, स्थिर होकर के भोजन नहीं पका है। तो जीभ पर जैसे ही पड़ेगा, आपका जो मन है वो उसी तरह से उनके अस्तित्व को ले लेगा, उनके धर्म को स्वीकार कर लेगा, तो चंचल हो जाएगा। तुरंत जीभ पे जैसे पड़ा, नमक ज्यादा लगा, तुरंत जन्म
मन चंचल हुआ और जबान से कोई न कोई शब्द निकल जाएगा, क्योंकि उसकी चंचलता आपके ऊपर हावी हो गई। उसका धर्म यानी भोजन बनाने वाले का जो धर्म है वो तत्काल प्रभाव से आपके ऊपर लागू हो गया। कोई पानी पिला रहा है तो पानी का भी अपना धर्म है, पिलाने वाले का धर्म पानी के साथ जुड़ करके आपके पास आता है, क्योंकि वो जिस स्थिति में पानी पिलाएगा वह आपका आंख देखता है और वह है उसकी मानसिकता उस पर लागू होती है। और अगर पानी बढ़िया मतलब उसका मन पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, किसी प्रकार का कोई चंचलता उसके मन में नहीं है, तो पानी गिलास धो करके बाकायदे आंख से देख करके गिलास को मांजेगा। जरा सा भी उसमें कुछ अगर कुछ लगा होगा तो उसको पूरा साफ करके लाएगा, क्योंकि मन उसका एकाग्र है। एकाग्र क्या है? पानी ले जाना है, पानी पिलाना है। किसको पिलाना है? बाबू को, भैया को, काका को, चाचा को, मामा को, ताऊ को, संत को, साधु को, पिता को। एक भाव जगता है कि हम पानी इनको पिलाने जा रहे हैं। और पानी पिलाते समय जब भाव उसका अच्छा होता है तो पीने वाले का भाव भी अच्छा होता है। लेकिन पिलाने वाला चंचल मन का है, गया नल पे पानी भरने टोटी में या किसी में, तो क्या किया? माजा वजा नहीं, ऐसा हल्का सा हिला दिया, हिला करके से फेंक दिया, पानी भर के लाके दे दिया। तो जो पीने वाला है वो बिना देखे पिएगा। आप कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना गिलास को देखे, बिना पानी को देखे वो पिएगा नहीं। और जब आंख गिलास पर पड़ेगा, गिलास के अंदरूनी जगहों पे अगर उसमें कुछ दाग लगा होगा तो क्या वो पानी पिएगा? या पानी में कुछ गिरा हो तो क्या वो पानी पिएगा? तो उस समय में उसके मन में क्या जगेगा और उसके जबान से निकलेगा क्या? वही जो पिलाने वाले का भाव है, वही दूध पीने वाले के अंदर से भी भाव निकलने शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये प्रतिदिन हम लोग करते हैं सभी लोग, लेकिन हमारा चित्त स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, इसलिए हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को जानने समझने के लिए ही हम आप साधना में लगे हैं। और साधना का मतलब ही मैं बताया हूं कि अपने बस में करना। ये हमारा आंख हमारे बस में नहीं, चंचल किए हुए, ये हमारा कान हमारे बस में नहीं, चंचल किए हुए, ये हमारा नाक हमारे बस में नहीं, चंचल किए हुए। और चंचलता में आप किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और बर्तन को ऐसे ऐसे हिलाते रहिए और कहिए कि मैं उसमें चेहरा देख लूं, क्या आप देख पाएंगे? ऐसे ही हमारा शरीर एक बर्तन है, मन इसमें पानी है और ये पानी स्थिर नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे? आप बताइए। इसीलिए बर्तन को पहले एक जगह स्थिर करिए। पानी जब गिराते हैं बर्तन में तो पानी गिरते समय पानी चंचल रहता है, लेकिन वही थोड़ी देर के बाद जब गिराना बंद कर देंगे तो अपने आप वो शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और उसमें आप चेहरा अपना देख लीजिए। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो मुझे अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। अध्यात्म में हम लोग चल रहे हैं, तो अध्यात्म में साफ साफ हमारे ऋषियों ने कहा स्वयं को जानो, स्वयं मैं कौन हूं। अध्यात्म शब्द को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, वह क्या कह रहा है? तो संधि विच्छेद, संधि है, अध्यात्म में संधि है। अब संधि को अलग अलग कर देंगे, विच्छेद कर देंगे। दो शब्द एक में जुड़े हुए हैं उसको संधि बोलते हैं, अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो उसको विच्छेद कहते हैं, यानी अलग अलग करना। तो संधि, अध्यात्म में जो संधि है जुड़ करके अध्यात्म शब्द दिखाई दिया, लेकिन अब उसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? कोई आद्य कहता है, कोई समझ ही नहीं पाता है, कोई अधिक कहता है। लेकिन जो ऋषि ने बताया, अध्यात्म शब्द बनाया, वह उसका लक्ष्य क्या है? वह साफ साफ बताया, आदि धन आत्मा। अ छोटी की बात है, आदि प्लस धन, आत्मा, आदि प्लस आत्मा। अब दोनों का अर्थ निकालिए। तो आदि शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो शब्द पूरा नहीं है। अब उसको जब आप पूरा करोगे तो शब्द तो अपने मनमानी तरीके से कुछ भी बना लीजिए, लेकिन जो ऋषि
अध्यात्म शब्द का व्युत्पत्ति दिया हम लोगों को, वह अपने अर्थ में दिया। हम तो उस लेवल पे जाकर के जानने की कोशिश करेंगे तो जान पाएंगे। तो आदि शब्द अधूरा है, उसको पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है। यहाँ इस अर्थ के लिए जहां ये प्रयोग किया गया है वहां दो शब्द दिए, वहां दो शब्द बनता अपने आप में, अध्याय और अध्ययन। अध्याय माने लेसन, पाठ, सब्जेक्ट, विषय, और अध्ययन माने खोज। तो किस अध्याय का हमें खोज करना है, तो उसी में लास्ट में है आत्म। अब आत्म शब्द का अर्थ ढूंढ लीजिए, तो 6 अर्थ होता है, 6 या 7। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। 7 अक्षर, 7 अर्थ हुए। अर्थात अध्यात्म शब्द का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं को जानने के लिए ही हमें अध्यात्म में आना है, और इसी अध्यात्म में ही सब कुछ आपको दिखाई देगा। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, जो दैवी गुण है। और इसी में आसुरी गुण भी दिखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, निंदा, चुगली, बुराई, माने जो भी है। जब आप खोज करना शुरू करते हो तो उसका आप धर्म देखते। क्रोध आया, कौन से धर्म है? क्या मेरा धर्म है क्रोध? नहीं, पता चला तो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व स्वयं जलेगी, दूसरे को जलाएगी। तो क्रोध जिसको उत्पन्न होता है उसको आप देखिए, कभी भी आप उसको खुद क्रोध करके देखिए, अनुभव करके, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर कांपने लगता है, आपके पैर, आपके हाथ, आपके शरीर कांपने लगता है, कंपन होने लगता है, और आपका जो खून है वो जलता है। आपकी आंख की जो रोशनी है वो धुंधली होती है, आंख जो है लाल हो जाता है, अब पूरा शरीर तनाव में आ जाता है। तो क्रोध है, किसका धर्म है? किस तत्व का धर्म है? क्रोध अपने आप में क्या धर्म लिए हुए है? ज्वलना, जलन। स्वयं जलेगा, और जो धारण किया वो तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन वो जिस पे फुफकार मारेगा वो भी जलेगा। जैसे हाथ से कुछ चला दिए, फुफकार ही तुम्हारे। हाथ से मार दिए, डंडा मार दिए, ढेला मार दिए, पत्थर मार दिए, कुछ भी मार दिए, तो वो जल गया, दुखी हुआ। दुखी होना ही जलना है। ऐसे ही हम हर धर्मों के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, धर्म शब्द के आगे और पीछे जो शब्द लगते हैं, जब उन शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसका अपना अस्तित्व दिखाई देता है। तो प्रतिक्रिया करिए, इसको जानने वाला कौन है, तो पता चलता है कि वह अपने आप में जो है वो तो है ही है, उसको जानने वाला मैं अलग हूं उससे। तब वहां से अपने आप से प्रश्न उठता है कि आखिर मैं कौन सा धर्म का हूं। तब वहां अपना धर्म दिखाई देता है कि मैं शुद्ध हूं अपने आप में। मेरा धर्म है शांत धर्म, शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस। तो मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप है। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म एकदम बिल्कुल शांत धर्म है। और उसी शांत धर्म में हम लोगों को वापस लौटना है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के धर्म में उलझ गए हैं। हमारा मन भी प्रकृति है, हमारा शरीर तो प्रकृति है ही, इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वो भी प्रकृति है। अब हमें लौटना का अपने कारण शरीर में, और कारण शरीर में लौटने के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को जो है परित्याग करना होगा। तब कारण शरीर, यही कारण का मतलब है जो जानने वाला है, समझने वाला है, प्रयोग करने वाला है, उसके अपने धर्म में जाना है। तो मेरा अपना ही धर्म है, क्योंकि मैं ही तो जानना चाहता हूं। तो वह मैं हूं कौन जो मैं जानना चाहता हूं? अपने आप को जो मैं जानना चाहता हूं वह मैं कौन हूं, कैसे जाने? तो सबको जानते हुए बाहर की और प्रतिक्रिया करी कि इसको कौन जाना, तो वहां उत्तर मिलेगा कि मैं जाना। तो मैं कौन हूं, उसी को जानने के लिए श्वास को अलग करिए। श्वास को कम से कम 24 घंटे तक लगातार सिर्फ देखने का काम करिए एकदम। और उसमें ये भी नहीं खाली बैठ के ही देखना है,
चलना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, बातचीत भी करना है, खान पान भी करना है, मतलब सारे क्रिया करने हैं समय समय से। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के खाली देखना है, बैठकर भी देखना है। जब तक कोई काम नहीं है, जब तक चलना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, खाना नहीं है, चखना नहीं है, तब तक तो शांत है, और तब तक तो देखिए आंख मूंद करके। लेकिन अब भोजन भी करना है, कपड़े भी धोना है, बर्तन भी मांजना है, झाड़ू भी लगाना है, भोजन बनाना भी है, खाना भी है, खिलाना भी है, सारे काम करने हैं। उस समय में भी सब काम करते हुए भी ध्यान रहे मेरा श्वास कैसे चल रहा है, क्योंकि इसी श्वास के सहारे सहारे ही हम अपने को जान सकते हैं। इसीलिए महापुरुष साफ साफ कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। तो श्वास की गति को जब हम देखते हैं, देखते 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 जब एक समय ऐसा आ जाता है कि अपने आप में श्वास देखना भी बंद हो जाता है, मन की कोई क्रिया रहती नहीं, ना देखने की, ना सुनने की, ना बोलने की, ना सूंघने की, कोई क्रिया नहीं रहती है। तब क्या होता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई क्रिया नहीं करता है। वो जो शांति की स्थिति बनती है उसको कहते हैं नींद की स्थिति। व्यवहार में आप उसे नींद की कल्पना कर सकते हैं, नींद कह सकते हैं, लेकिन वह नींद आपकी अपनी होती है, अपने आप में एकदम लीन होने की। नींद अवस्था मतलब वो जो नींद लेने वाला है वो अपने आप में लीन है, अपने आप में लीन है। तो सूरज कहाँ था, अपना धर्म कर रहा है, वो अपने धर्म में है, स्थिर है और ऊपर चढ़ रहा है। ये देखिए कहाँ था और इस समय में कहाँ पहुंच गया है। देखिए, देख रहे हैं, इस ड्रम के नीचे था सूरज, अब ड्रम के कितना ऊपर चढ़ गया ये देखना है। तो सभी लोग, प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन इस प्रकृति के अंदर में जो मैं हूं वह मैं अपना काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं तनाव में जी रहा हूं और नाना प्रकार के रोग लेकर के शरीर छोड़ रहा हूं। मन में कष्ट है, शरीर में पीड़ा है तो मन में पीड़ा रहेगी। कितना भी आप शांत हो जाइए, जब शरीर में पीड़ा रहेगी, जो जब तक आप ध्यान में रहोगे तब तक तो अपने आप में लीन रहोगे, लेकिन जैसे ध्यान से उठे, चेतना में आए, आपका दर्द आपको महसूस कराएगा, तो बार बार मन उसी पे जाएगा। तो उसका उपचार ढूंढोगे, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं, तमाम तरह का उपचार ढूंढोगे और उसी में आपकी चंचलता दिखाई देती है। तो यहाँ हम अपने धर्म में वापस जाना चाहते हैं, तो स्वयं का धर्म क्या है यही ढूंढना है और उसी ढूंढने में स्थिर होना है। जो हमारा अपना धर्म है, स्वयं का धर्म, अब धर्म में स्वयं का लग गया, तो स्वयं का धर्म क्या है। अग्नि का धर्म अलग हो गया, पानी का धर्म अलग हो गया, हवा का धर्म अलग हो गया, पृथ्वी का अलग हो गया, आकाश का हो गया, लेकिन जो छठवां तत्व मैं तत्व है उसका अपना धर्म क्या है, यही तो ढूंढने बैठे हैं हम लोग। यानी स्वयं मैं कौन हूं, इसी को ढूंढना है। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सशरीर साक्षात मेरे साथ कुछ दिन रह करके अभ्यास करिए, ताकि अपने आप को जान सकिए। ऐसे वीडियो तो बहुत सारे बने हुए हैं, यूट्यूब पे खूब चल रहे हैं, मैं भी डाल दिया उसी में, लेकिन वो जो वास्तविक स्थिति है वो सुनने मात्र से मेरे अपने, भी मैं मौन हो जाऊंगा तो मौन जो मेरी अवस्था है अपने आप की, उस जगह पे आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको अभ्यास करवाया नहीं गया और उसका प्रत्यक्षीकरण आपको दिखाया नहीं गया, प्रत्यक्षीकरण कराया नहीं गया। क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष ना कोई चीज हो उसको सत्य नहीं माना जाता है, और सत्य मानने के लिए प्रत्यक्ष का होना आवश्यक है। तो जब तक आप मेरे सानिध्य में रह करके ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सहन करके जब तक आप उस चीज को नहीं जानोगे, तब तक ये कहिए कि मैं जान लूं, तो
असंभव है, असंभव ही नहीं महा असंभव है। इसीलिए हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि कम से कम 12 साल संत के साथ रहिए तो उनकी भाषा परिभाषा खाली समझ में आती है, अभी रहनी गहनी नहीं। और जब पूर्ण समर्पित होकर के हम समर होते हैं तब कुछ रहनी गहनी एक जन्म में समझ में आता है। ये तो जो मेरा कमाई है ये कई जन्मों का होगा, तब जो है मैं इतनी गहराई तक जा करके इसका शोध कर पा रहा हूं। और मैं अपने आप को तो मैं जान ही रहा हूं, आप लोगों को भी जनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आप भी अपने आप को जानने के लिए थोड़ा सा श्रम करिए और श्रम में थोड़ा सा परिविशेषण लगाइए, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय में, क्योंकि एक अमोल चीज आपको मिलेगा, अमोघ निधि मिलेगी। निधि माने संपत्ति होती है ना, अमोघ निधि मिलेगी जिसको प्राप्त कर लेने के बाद संसार में कोई ऐसा चीज फिर बाकी नहीं रह जाएगा जिसको आपको प्राप्त करना है। और उसी को प्राप्त करने के लिए संत महात्मा प्रवचन तो जरूर करते हैं, कथा जरूर करते हैं, लेकिन उस लेवल पे आपको बनाते नहीं हैं, खाली सुना देते हैं। क्योंकि बनाने के लिए खुद में जब तक आप जिज्ञासा प्रकट नहीं करोगे तब तक जो है आपके अंदर में सहनशीलता नहीं आएगी। भूख लगेगा तो चिल्लाने लगोगे, ठंडी लगेगा तो चिल्लाने लगोगे, और जो कि ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करना, तब आप वहां अंदर जा पाएंगे, तब अपने आप को जान पाएंगे। इसीलिए पहले हम लोग वैराग्य किसी को जैसे राह चालंतु किसी को नहीं पकड़ा देते हैं, जिसके बारे में जानते हैं वास्तव में इसके अंदर में वैराग्य की क्षमता बढ़ गई है, अभी वैराग्यवान होना चाहता है, तब हम लोग उसको शिक्षा दीक्षा दे करके वैराग्यवान बनाते हैं। क्योंकि वैर और राग के बीच में रहना होता है, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से दोस्ती, मध्य में रहना होता है। इसी समाज में रहते हुए इसी शरीर में रहते हुए हमको काम करना होता है। बाहर भाग के जाओगे कहाँ, कहीं भी जाओगे शरीर तो साथ में ही जाएगा, भूख लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, मान अपमान लगेगा ही, ठंडी गर्मी लगेगा ही, तो उससे बचने का उपाय कहाँ से मिलेगा। तो जब हम सबका सम्मान करते हुए और सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा दिखाते हुए हम रहेंगे तो निश्चित है कि सहज भाव से जो मैं चाहता हूं सीख में से मूंज निकाल लेना, और जैसे कि सांप केचुल निकाल देता है अपने आप को सुरक्षा के लिए, ऐसे मैं अपने शरीर रूपी केचुल को निकाल दूंगा और मैं जैसा हूं आकाश की तरह विशाल स्वच्छ निर्द्वंद निर्मल वही मैं बनकर रह जाऊंगा। लेकिन उस तक बनने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, और उस अभ्यास में ठंडी गर्मी भूख प्यास नींद सब कुछ को जीतना पड़ता है। नींद को भी जीतना पड़ता है, रात को सोते समय ध्यान देना पड़ता है कि हम अपने स्वरूप में ही रहें। जब स्वरूप में आ जाएंगे, नींद में रहें चाहे स्वरूप में रहें एक ही बात है, खाली शब्द का अंतर है। जैसे पानी और जल का अंतर है शब्द का, वैसे ही मैं अपने स्वरूप में रहूंगा, नींद में रहूं चाहे स्वरूप में रहूं। तो आप सब भी अपने धर्म में लौटने का प्रयास करिए, थोड़ा सा श्रम करिए और उसी में परिविशेषण लगाइए, विशेष रूप से काम करिए। क्योंकि जहां लाभ देखा जाता है उस लाभ को देख करके उसमें परिश्रम किया जाता है, यानी सब काम छोड़ के विशेष रूप से उसी काम को किया जाता है जिसमें लाभ अधिक दिखाई देता हो। ये तो संसार का सबसे बड़ा लाभ है, अपने आप को जानना और जान करके अपने आप को अपने आप में स्थित करना, ये संसार का सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन भाई अगर ये लाभ समझ में आवे तभी काम करिए, ना समझ में आए तो जो कर रहे हो सो करिए। मैं उसमें आपको रोकने टोकने बोलने नहीं जा रहा हूं। इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, लोगों के साथ वार्तालाप नहीं कर रहा हूं। मैं यूट्यूबर हूं, मैं किसी से भी प्रश्न करके पूछने की हिम्मत रखता हूं, पूछ सकता हूं, लेकिन मैं इसीलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि वो अपना एक धर्म अलग धारण किए हुए हैं। मतलब मन मजबूत किए हुए, बुद्धि निश्चय कर लिया है कि मैं फला धर्म का हूं, फला धर्म का हूं मैं,
ये जो धारण कर लिया है वो उससे नीचे उतरेगा ही नहीं, वो जानने की हिम्मत नहीं करेगा। तो बता दीजिए कि मैं वहां लड़ाई झगड़ा करूं या उनके साथ क्या व्यवहार करूं। जो मेरा व्यवहार होगा वही प्रतिक्रिया के रूप में वह भी करेगा। लेकिन मैं तो आपको अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप किसको जान रहे हो? इस शरीर को जान रहे हो। ये शरीर जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का धर्म क्या है? जिस समाज में, जिस गांव में, जिस देश में जन्म लिया है उस गांव, देश, समाज का जन्म धर्म देखोगे। आप अपने आप का धर्म नहीं देखोगे कि मेरा भी कोई धर्म है। और जो संत महात्मा है जो शब्द बोलते हैं वो आपके अपने धर्म के लिए बोलते हैं। क्या तुम अपने धर्म में हो? शब्द उनके बड़े ऐसे होते हैं जहां समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और मुश्किल काम को जो आसान करे वही पहली बात तो जिज्ञासु और भक्त है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगीतेंद्रिय। जब तक सत्य को धारण, शब्द को सुनने की क्षमता नहीं होगी तब तक जो हमारी समझ है वो हमारी बढ़ेगी नहीं। और जब तक समझ बढ़ेगा नहीं तब तक हमारी स्थिरता, हमारी शांति, हमारा सुख, हमारी अपनी शुद्धता, एक रास्ता कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर वास्तव में दुख से छूटना चाहते हो सौरवी सदों के लिए, इसको मुक्ति मोक्ष एक शब्द में कहते हैं, वो अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा तो श्रम करना ही पड़ेगा। जब भौतिक जीवन को धनवान, ज्ञानवान, समझदार बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, समय अच्छा खासा गंवाना पड़ता है, तो यहाँ तो अपने आप को जानना है। यहाँ अपने आप को जान लेने के बाद संसार को कुछ नहीं जानना है। संसार तो अपने आप में जो चल रहा है ठीक है, हम उससे अलग होना चाहते हैं। तो अपनी स्थिति को मजबूत करिए और स्थिति को मजबूत करने के लिए श्वास पर मन को खूब केंद्रित करिए। जितना ही मन को श्वास पर केंद्रित करेंगे, श्वास की गति को देखेंगे, क्रिया हो रही है श्वास को देखने की, प्रतिक्रिया करिए कि श्वास को कौन देख रहा है। क्या श्वास अपने आप को जानता है कि मैं फला के नाक से फला के पेट में जा रहा हूं, फला का जीवन दान दे रहा हूं मैं? क्योंकि वो जड़ है, वो नहीं जानता, बस वो तो चलना जानता है। एक जगह से चल रहा है तो हम श्वास को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और ये श्वास आना बंद हो जाएगा, लेना छोड़ना बंद हो जाएगा तो लोग कहेंगे मर गया, ले चलो भाई शमशान घाट, इनको जला खाक करो। तो अपने आप को जानने के लिए इसी शरीर में रहते रहते जब अपने आप को जानने की कोशिश करोगे तो निश्चित है देर सवेर जान ही लोगे। मत समझिए कि नहीं जानेंगे, बशर्ते यह है कि जानने की आपकी लगन कैसी है। उस चित्त को जानने की हमारे अंदर में लगन कितनी है, कैसी है, किस रूप में है। जब तक आप इस पे आकलन नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे। और जिसके पास जानने के लिए जाया जाता है, उनके पास रहा जाता है, तो उसके नीति नियम को पूरा पालन करना पड़ता है। वही वहां का धर्म है। क्योंकि मैं अपने धर्म को जानना चाहता हूं, तो जो अपने धर्म को जानता है और उसमें स्थित है तो उसका भी अपना व्यवहारिक एक नियम होगा। उस नियम के तहत जब आओगे तो निश्चित है कि आपको भी वो जन्मा देंगे जो आप जानना चाहते हो। हमने भी जानने की कोशिश किया कि मैं आखिर हूं कौन। 5 साल की अवस्था में मेरे मन में जिज्ञासा हुई थी, हमने अपने पूरे जीवन को संत को समर्पित किया। निश्चित है कि मैं जानने की इच्छुक था, इसीलिए शब्द का जो महत्व है गुरुदेव हमको समझाते गए, मैं समझता गया। अब क्या है, स्वरूपी स्थिति, हमारे कबीर पंथ में स्वरूपी स्थिति शब्द चलता है। गीता में आत्म स्थिति और स्वरूपी स्थिति दोनों शब्द का वर्णन है। तो आत्म स्थिति, आत्म शब्द का ही अर्थ होता है स्व, तो स्वरूप स्थिति। रूप कहते हैं पदार्थ को। मैं भी एक तत्व हूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ। जैसे माटी एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, उसी तरह से मैं भी एक पदार्थ हूँ। मैं अपने उस पदार्थ में लौटना चाहता हूँ जिसमें लौटने के बाद ये प्रकृति के नियमों से मैं मुक्त हो जाऊं। ये प्रकृति मुझे अपने में बांध ना सके। अपने आप के जो क्रियाएं हैं उसमें हमें
क्रिया में लीन ना कर सके। मेरा जो अपना क्रिया है, स्थिरता है, शुद्धता है, शांति है, उसमें मैं लौटूं। इसीलिए मैं स्वयं भी कर रहा हूं और आप लोगों को भी साथ साथ कराने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप लोग भी करते चलोगे तो निश्चित है किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में आप अपने आप को जान ही लोगे। लेकिन अगर नहीं करोगे तो पास की वस्तु दूर तो है ही है और दूर हो जाएगी। मतलब मनुष्य शरीर मिला है, मैं अपने आप को जान सकता हूँ, लेकिन जब मनुष्य शरीर में ही रहते रहते शरीर कमजोर हो जाएगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, पैर से चल नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, कब यहाँ घेर लेगा, आवाज नहीं निकलेगी, शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल जाम कर दिया प्रकृति ने, आप कहीं हिल नहीं सकते। तो जो पहले से आंख से देखा हुआ है, कान से सुना हुआ है, जो अपना किया हुआ कर्म है, वो बार बार हमारे मस्तिष्क में उभरता है और वही देख देख करके हम परेशान होते हैं और दुखी भी होते हैं और वही लेकर के फिर पुनः पुनर्जन्म में चले जाते हैं 84 लाख दुनियों का चक्कर काटने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग अभी ऐसी जगह पर हो मनुष्य शरीर में जहां से आप पांचों तत्वों को भी जान सकते हो और छठवां तत्व को भी जान सकते हो। छठवां तत्व को जान करके जो मेरा अपना स्वरूप है, जो मेरा अपना स्थिति है, जो मेरा धर्म है, उस धर्म में वापस लौटने के बाद संसार के प्रकृति के धर्मों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, अपने धर्म में मैं एकदम लीन हो जाऊंगा। यही हमारी मुक्ति है, क्योंकि वहां न कष्ट है, न सुख है, न दुख है, न पीड़ा है, कुछ नहीं है, न आनंद है, न परमानंद है। मैं जैसा हूं वैसा ही रह जाऊंगा। इसीलिए सदगुरु कबीर विचार पूर्वक कहते हैं, एक कहो तो है नहीं, दो एक कहो तो गाय, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। मेरा जो अपना स्वयं का धर्म है, उसी धर्म में मैं लौट जाऊंगा, जैसा है वैसा ही बन करके रह जाऊंगा। अब सूरज की रोशनी ऊपर चढ़ गई काफी, तो जो हवा में जल तत्व का असर था वह खत्म हो गया। अब सीधे मेरे चेहरे पे सूरज की रोशनी लग रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे चेहरे को, हमारी आंखों की कैसी मैं देख रहा था, और अब जो है पूरा चेहरा हमारा ज्वलनशील हो रहा है, जलने जैसा भाव हमें महसूस करा रहा है। लेकिन वो मुझे तो जला नहीं सकता, इसलिए गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषित मारुतः। मेरे तक तो ये लोग पहुंच ही नहीं सकते, लाख कोशिश कर लें हमारे पास तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं इसी
चेहरे के ऊपर जो विपरीत क्रिया हो रही है सूरज की वजह से ज्वलनशील, अब मैं उसी को सिर्फ लगातार देख रहा हूँ। और देखते देखते एक समय ऐसा आ जाएगा तो देखना भी बंद हो जाएगा। देखते समय आंख बंद है तो अंधेरा भी दिख रहा है, प्रकाश भी दिख रहा है। इसमें रंग बिरंगी, जैसे जो आप धनुष देखते हो आकाश में, उस तरह से इंद्रधनुष जिसको कहते हैं, उस तरह से भी दिखाई दे रहा है रंग बिरंगी। क्योंकि देख रहा हूँ तो सूरज में जो रंग बिरंगा है वो हमें अंदर से अनेक तत्वों के वो तत्व दिखाई दे रहे हैं। कभी सफेद, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला। और क्षण क्षण परिवर्तित हो रहे हैं।
कल धर्म के बारे में जो लिखा था मैं, वो बताया था, आवाज जरा किरकिरा रही थी, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। धर्म धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है। जैसे सूरज उगता है तो सूरज के रोशनी के नीचे ही सब कुछ दिखाई देता है, पेड़ से लेकर पहाड़ तक सब कुछ स्पष्ट दिखता है, उसमें कोई भ्रम नहीं रहता है। यहाँ उसी का उदाहरण दिया गया। धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है, यह बिना किसी भेदभाव के सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूजते हैं वह धर्म ही है। इसे पूजते हैं माता पिता गुरुजनों को, समझदारों को, अपने से बड़े श्रेष्ठ जनों को, चेतना को जो पूजते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही कल्पतरु है। जिसने धर्म को सही रूप में स्वीकार कर लिया उसने ही जीवन की सर्वोच्च निधि को प्राप्त कर लिया। निधि मतलब धन, वह धन प्राप्त कर लिया जिसकी खोज आपको है। भारतीय संस्कृति का आत्मा ही धर्म है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म पुष्पित एवं पल्लवित हुए हैं। सबने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है। हमारे ऋषियों का ही खोज है, जियो और जीने दो। जो और धर्मावलंबी लोग आए हमारे भारत में, उन लोगों ने कोई तलवार के बल पर और कोई रुपए के बल पर हमारे अपने अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन हमारे यहाँ के जो ऋषि महर्षि हुए उन्होंने अपने धर्म को कायम रखा, अपने शांत स्थिरता में बने रहे और अपने ही शिष्यों को सिखाया जियो और जीने दो। उनको भी यही सिखाया कि तुम भी जियो, तुम्हारा धर्म जो है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, तुम अपना धर्म लिए हो, जियो और जीने दो। क्योंकि मनुष्य हैं हम लोग, हम सब एक हैं। ये जो इच्छा धारण कर लिए हो यही आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को आप अपना दूर किए रहो। सबको जीने दो, सबका जीने का हक है। और सभी लोग, जैसे आप कुदरत कहते हो, मुस्लिम धर्म इसी प्रकृति को कुदरत कहते हैं और इसी कुदरत को ईसाई धर्म अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। और वही हमारे हिंदू धर्म में प्रकृति पहले से कहा जा रहा है। तो प्रकृति में, प्रकृति ही अल्लाह है, प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही गॉड है। तो प्रकृति में ही हमें जीना है। प्रकृति को क्यों ना हम खुशी खुशी जिए, आनंद से जिए और सबको उसमें जीने दें। भारतीय संस्कृति का आत्मा ही धर्म है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म पुष्पित एवं पल्लवित हुए हैं। सबने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है। धर्म न तो पंथ है, न तो मत है, न संप्रदाय है और न ही धर्म के नाम पर पुकारे जाने वाली पुस्तकें ही धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है। धर्म तो सत्य, करुणा और अहिंसा है। सत्य, करुणा और अहिंसा जहां धारण हो जाएगा, तहां कोई भी व्यक्ति किसी का भी हिंसा नहीं करेगा, किसी के प्रति हिंसा वाली बात सोचेगा नहीं, बोलेगा नहीं और हिंसा करेगा नहीं। अगर वो सत्य को जानता है, धर्म को जानता है तो। धर्म तो सत्य, करुणा और अहिंसा है। आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ, जो हमारे यहाँ महाकुंभ लगता है भारत में 4 जगहों पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो दुनिया को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। यानी
जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण की जहाँ पर सबका वंदना किया है, उस वंदना को आप देखिए तो सबका वंदना किया उन्होंने। जितने प्रकार के मनुष्य शरीर में लोग हैं या जितने प्रकार के 5 तत्वों की अपनी क्रियाएं हैं, उन सब का उन्होंने वहां पर नाम ले करके उनका पूजा किया है, नम्रता किया है। आत्मशुद्धि का साधन है धर्म, आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो दुनिया को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है, जो सदैव रहने वाला है। यह सनातन धर्म का सबसे अहम और पवित्र आयोजन है, जिसमें शामिल होने से मोक्ष मिलता है। मतलब अपने ही अंदर में जो हम आसक्त हो गए हैं, इससे मुक्त होने का साधन मिलता है। आत्मा की शुद्धि, धर्म से आत्मा की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और पाप धुल जाते हैं। पाप माने पीड़ा, कष्ट, दुख। धर्म की पुकार सदियों से इंसानों को एक स्थान पर खींचती आई हुई है। भारतीय मनीषा में धर्म केवल ईश्वरीय आस्था ही नहीं है, बल्कि वह वैश्विक व्यवस्था भी है। सृष्टि का सार्वभौम नियम है। धर्म सृष्टि का सार्वभौम नियम है। धर्म जीवन की पद्धति है। धर्म मजहबी विश्वास या बंधन नहीं है, वह आंतरिक प्रकाश है, आनंदमयी चेतना का स्पंदन है। अब यहाँ जैसे हम लोग आत्मा कहते हैं, तो मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? रूह। और अंग्रेजी में ईसाई लोग क्या कहते हैं? सोल। बात तो ही हुई ना। तो शब्द लेकर के क्यों उड़ रहे हो भाई? क्यों दूसरे को पीड़ा दे रहे हो? क्यों अपने आप को आनंदित करते हो दूसरे को पीड़ा देने में? दूसरे को पीड़ा दे करके क्या हम आनंद रह पाएंगे? कदापि नहीं रह पाएंगे। धर्म मजहबी विश्वास या बंधन नहीं है, वह आंतरिक प्रकाश है, आनंदमयी चेतना का स्पंदन है। धर्म वह आचार संहिता है जिसमें सबका अभ्युदय निहित है। धर्म मनुष्यता का मंत्र है। धर्म उन्नति का तंत्र है। धर्म पशुता से मनुष्यता में रूपांतरित करने का यंत्र है। धर्म एक मर्यादा है। धर्म वह है जो जीवन को मर्यादित करता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म समस्त विघ्न, बाधाओं, कष्टों का निवारक एवं सिद्धिदायक है। यह विश्व शांति का अमोघ साधन है। जब हम शांत रहते हैं तो समझिए कि पूरा विश्व शांत है। अगर हम अशांत हैं, इसका मतलब हुआ कि पूरा विश्व अशांत है। हम भूखे हैं तो लगता है कि सारा संसार भूखा है, और हम जब भूख से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो लगता है कि सारे संसार के लोग अब सब सुखी हैं, क्योंकि सभी लोग भूख से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि मैं मुक्त हो गया। इसीलिए आपके बीरबल और बादशाह की जो कहानी चलती है, उस कहानी में है कि भूख कैसे लगती है, क्यों लगती है, किसको लगती है, कब लगती है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है, उसी पर उदाहरण देकर के समझाने का कोशिश किया है लेखक ने। कि बादशाह कहता है कि जो बकरी का पेट भर देगा, मैं उसे अपना आधा राजपाट दे दूंगा और उसे सुखी कर दूंगा। बस बकरी का पेट भर दे। तो बकरी का पेट भरने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन कोई भर नहीं पाता है। पहले जब ढुंढूरा पिटवाते हैं बादशाह कि जो बकरी का पेट भर देगा उसको मैं आधा राजपाट दूंगा,
मैं उसे सुखी कर दूंगा। तो लोग तो पहले विश्वास नहीं करते हैं, जो विश्वास करते हैं तो कहते हैं राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया, बकरी का पेट भरने में कौन सा ज्यादा समय लगता है। तो कुछ लोग जो है बकरी का पेट भर भर करके ले भी गए राजा के पास। तो राजा जब हरा हरा चारा वो दिखाता था बकरी को, फिर वो खाने लगती थी। तो राजा प्रश्न करता था, भाई जो पेट भरने का मतलब होता है कि दोबारा ना खाए। आपके जो पेट, बकरी का पेट है भर तो आपने दिखा दिया कि टोंक भरा हुआ है, तो आपको लगता है कि बकरी का पेट भरा हुआ है, लेकिन वो खाए ना न तब ना समझ में आए। अब ये खाए जा रही है तो उसका पेट भरा कहाँ भाई। तो लोग बकरी का पेट नहीं भर पाते। तो अंत समय में कई सालों के बाद बीरबल को बताया जाता है, बीरबल क्या बकरी का पेट नहीं भरा जा सकता है। माता पूछता है, तो कहते क्यों नहीं भरा जा सकता है। तो कहे कैसे। तो कहे ठीक है, मैं कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। 24 घंटे का समय मांगते हैं बीरबल। बकरी को ले जाते हैं, कमरे में बंद करते हैं, हरा हरा चारा लेते हैं और चारा उसको दिखाते हैं, और जैसे खाने चलती है वैसे ही छड़ी लेकर के उसके जो नाखून नाक होता है, उसको थुथुना बोलते हैं, उसी पे डंडे से छड़ी से मारते हैं। ऐसे करते 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 इतना डरा देते हैं उसको, खिलाते नहीं है, बिल्कुल नहीं खिलाते हैं, और 24 घंटे तक वैसे उसको रखते हैं और उसके सामने वो दिखाते हैं घास। जब वो घास को देख करके डरने लगी, भागने लगी, और उसमें उनको लगा कि नहीं अब ये अब नहीं खाएगी, तब वो राजा के पास प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद भी वो सतर्क रहते हैं, राजा के बगल में ही खड़े रहते हैं और छड़ी ऐसे लिए रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो जैसे वो राजा के पास बीरबल को खड़े हुए देखती है और हाथ में छड़ी, तो राजा कितना भी कोशिश करता है उसे हरे हरे घास को खिलाने की, वो खाती ही नहीं है। आम आदमी तो देखता है कि उसका जो आंख है, पेट है, वो बिल्कुल दबा हुआ है, दोनों आपस में सटे हुए हैं, बिल्कुल मरे जैसा लग रही है, और यहाँ खा नहीं रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, पेट में इसके कुछ है भी नहीं है और खा भी नहीं रही है। घंटों, कई घंटों तक उसको प्रयास किया गया खिलाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं खाई तब लोगों में विश्वास हुआ कि नहीं, इसका पेट भरा जा सकता है। तो बीरबल की वह जो जुक्ति थी सबके सामने रखी गई कि इसका पेट कैसे भरा गया। उसका उदाहरण यहाँ अपने मन रूपी बकरी का पेट भरने के लिए यहाँ पे दिया जाता है कि मन का पेट कभी भरता नहीं है। यहाँ वैराग्य धारण करना पड़ता है, त्याग का अनुसरण करना पड़ता है, तब जाकर के मन का पेट भर मिलता है। हम खुद उसके साक्षी हैं। हमारी उम्र है उस समय जिस समय मैं त्याग मार्ग में आया हूँ, 20 साल से कुछ कम ही था, और 20 साल से लेकर के अब तक 35 साल में संत समाज में रह करके घूम घूम करके मैं यही देख रहा हूँ कि मेरा अपना मन का पेट भरा कि नहीं। क्योंकि मन बहुत इच्छाएं करता है, अनंत इच्छाएं मन के अंदर में है। तो अनंत इच्छाएं हमारी शांत हुई कि नहीं, कि मैं प्रतिदिन अपने मन को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, जानता नहीं हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि इसका पेट भरा कि नहीं, मतलब ये संतुष्ट हुआ कि नहीं। ये आंख रूप को देखने में लगातार लगी रहती है, कान लगातार शब्द सुनते रहते हैं, लगातार जीभ स्वाद लेती रहती है, लगातार जीभ स्वाद शब्द बोलता रहता है, नाक लगातार सुगंध दुर्गंध लेता रहता है, पैर चलता रहता है, हाथ कुछ करता रहता है, लिंग समय समय से अपना विषय भी खोजता रहता है, क्या मैं इससे अपने आप को मुक्त कर पाया हूँ कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी मुक्त कर पाया हूँ तो मैं आपके साथ बैठा हुआ शांतचित होकर के, नहीं तो सुबह का समय है और इस समय में 8:17 हो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि सुबह के समय में कितने काम रहते हैं। क्या आपके पास काम नहीं है? क्या अन्य लोगों के पास काम नहीं है? तो क्या मेरे पास भी काम नहीं है? काम बहुत है, ऐसा नहीं है, नहीं है। सुबह जगा हूँ
तो जगने के बाद मेरा अपना निजी काम भी है, शरीर का धर्म है, लेटिन जाना, बाथरूम जाना, स्नान कराना, सारा काम है। इसको चाय पानी देना, चाय तो खैर पीता नहीं, पानी पीता हूँ। अभी इस वर्तमान में ठंड का मौसम है, थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ था तो हल्का सा गुनगुना पानी लेता हूँ। पानी पी करके 10-11 बजे तक रहता हूँ, शांत चित्त अपने शरीर को पढ़ता हूँ कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, भूख वैसे वैसे जानवर अपनी चरम सीमा पार करती है। जब भूख को भोजन दे दिया जाता है तो उस समय भोजन देते समय में चबाने की कैसी स्थिति है, पेट भर जाने के बाद चबाने की स्थिति कैसी होती है, मुख में जो कवर रख करके चबाया जाता है उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि मन इस पर भी है, पेट पर भी है और भोजन पर भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है और उसी तरह से अपनी स्थिति को बनाना भी पड़ता है। साहेब की बंदे।